जय हिंद प्यारे से दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म द नॉलेज पार्क पे। दोस्तों, आज की इस आपकी चौथी क्लास स्टैटिक जीके की लेकर के आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नेक्स्ट स्टेट, जिसमें आज हम उसके कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में जानेंगे। और ये क्लास आप लोगों की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्टैटिक जीके और आपकी जनरल नॉलेज को मोस्ट इंपॉर्टेंस क्लास है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए मैं आज आप लोगों को ये क्लास स्टार्ट करता हूं, तो क्लास में बने रहिए और चलता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमने राज्य लिया है वो हमने लिया है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में पहले हम जानेंगे। तो छत्तीसगढ़ जो है वो यहाँ पे, ये आप देख रहे होंगे भारत की मैप में, तो यहाँ पे है छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में मैं तुमको बताना चाहूंगा। वही कि दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो है हमारा, छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये देखिए हमारा अर्थ है, हमारी ये पृथ्वी है। ओके दोस्तों, ये पृथ्वी का नॉर्दर्न पॉइंट है, ये साउदर्न पॉइंट है। ठीक है। और ये जो बीच से रेखा गुजरती है इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अंश पे है। इसके ऊपर निकलती है कर्क रेखा। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्क रेखा। और ये जो रेखा आपकी है 23.5 अंश नॉर्थ है। और ये इसके नीचे एक रेखा है जिसे हम बोलते हैं दोस्तों मकर रेखा। मकर रेखा ये कितनी है आपकी? 23.5 डिग्री साउथ में है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत की स्थिति कहाँ है। भारत की स्थिति जो है दोस्तों, ये कर्क रेखा में पड़ती है। तो जो एक कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है यहाँ छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। तो इसलिए हम पहले आप लोगों को इसलिए बताया भारत की स्थिति। और भारत की स्थिति कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत की स्थिति कहां पर है। तो इसकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने कल इसके बारे में बताया था दोस्तों। तो आइए दोस्तों, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। ये छत्तीसगढ़ राज्य है, ये जो है छत्तीसगढ़, ये हमारा राज्य है। तो उसकी कुछ सामान्य जानकारियों के बारे में पहले हम जानते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की अगर मैं बात करूं गठन की, तो आपका ये जो छत्तीसगढ़ है ये 1 नवंबर सन 2000 को गठित हुआ था। ठीक है दोस्तों। और इसकी राजधानी अगर मैं बात करूं तो नवा रायपुर है। और इसमें जनसंख्या अगर बात करूं टोटल, तो इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है? 21 है, सैकड़ा, हजार, 2000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 2,55,40,196 इतनी इसकी जनसंख्या है। और टोटल क्षेत्रफल की बात करूं तो कितनी है दोस्तों? क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है? क्षेत्रफल है। और टोटल जिलों की बात करूं तो ये 28 जिले हैं। और राज्य का अगर प्राचीन नाम बात करूं तो ये दक्षिण का कोसल राज्य है। अगर दक्षिण क्यों दोस्तों? ये जो हो गई, ये भारत का नॉर्थ पॉइंट है, ये साउथ पॉइंट है। तो दोस्तों बताओ, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। और दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, ये आपको बताना है। ठीक है। और दोस्तों, तो ये नॉर्थ पॉइंट है। और यहां से आपकी यहां से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और यहीं से भारत से यहां से होकर के एक समय मानक रेखा, जिसको हम टाइम जोन बोलते हैं, मानक रेखा गुजरती है। ठीक है। और ये कर्क रेखा गुजरती है। मैं एक ही लाइन से अगर कर दिया हूं तो दोस्तों मैं दूसरा पेन ले लेता हूं। ये मानक रेखा है और ये आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कर्क रेखा वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ को भी क्या करती है? टच करती है यहां से। ठीक है। तो इसे दक्षिण कोसल, इसका पुराना जो प्राचीनता नाम है दक्षिण कोसल राज्य के नाम से भी छत्तीसगढ़ को जाना जाता है। अगर राज्य की आकृति की बात करें तो ये आकृति कैसी है? समुद्री घोड़ा। आपने समुद्री घोड़ा देखा होगा, तो उस राज्य की तरह इसकी
है, देख रहे हैं समुद्री घोड़ा की तरह ही तो बना है। ये देखिए समुद्री घोड़ा, समुद्री घोड़ा की तरह इसकी बनावट है, तो इसलिए इसको समुद्री घोड़ा से भी नाम से जाना जाता है। और ये इसका उच्च न्यायालय जो है वो बिलासपुर है, जो देश का 19वां नंबर उच्च न्यायालय है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी हैं। अब आगे आते हैं, ये हमने चीजें जान ली, ठीक है, कि भारत की स्थिति कहाँ पे है और इसके अंदर जान लिया, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक वाक्य की, तो विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़ राजकीय वाक्य है। और राजकीय पक्षी की बात करूं, राजकीय पक्षी, तो यहाँ का पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना। क्या दोस्तों, पहाड़ी मैना। ये आपकी जो क्लास में आपको पढ़ाता हूं, इसमें फोक डांस पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बेसिक्स भी बताते चल रहा हूं, एक तरह का फैक्ट्स बता रहा हूं उस राज्य के बारे में। तो ये आपकी क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और राजकीय अगर पशु की बात करूं, राजकीय पशु वन भैंस, ये वन भैंस पाई जाती है। तो राजकीय पशु जो यहाँ का क्या है, वन भैंस है। और राजकीय वृक्ष की बात करूं तो साल के पेड़, साल के पेड़ होते हैं, ये जो साल के पेड़ हैं ये क्या है, राजकीय वृक्ष हैं। और दोस्तों कुछ चीजें अभी और बता दूं कि भारत में जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय लोकसभा का चुनाव, एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो लोकसभा का चुनाव की डेट तो अनाउंस हो ही चुकी है, तो चुनाव चल रहे हैं। तो ये भी जान लेते हैं, रिसेंट में कोई भी पेपर लग गया तो पूछ लिया जाएगा, छत्तीसगढ़ वाले बच्चे खास करके ध्यान दें, ठीक है। तो इसमें हम सभी सीटों के बारे में जानेंगे कि लोकसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट कितनी है, विधानसभा सीट कितनी है। ये ही मोस्ट इंपोर्टेंस है आपकी स्ट्रैटेजी के। अगर बात करो दोस्तों राज्य में, राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो वो 5 सीटें हैं। और राज्य में लोकसभा की सीटें 11 हैं दोस्तों। अगर अभी आपका लोकसभा का चुनाव जैसे कंप्लीट होगा, कोई भी आपका एग्जाम होगा, अगर पूछ लिया जाता है कि बताएं राज्यसभा, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 11 हैं। और राज्यसभा में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 90 सीटें हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इनको याद जरूर रखिएगा। ओके दोस्तों, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आओ ये थोड़ा सा हम भौगोलिक जियोग्राफिकल लोकेशन भी समझ लेते हैं। जियोग्राफिकल लोकेशन में दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जो आपका ये छत्तीसगढ़ है, इसका अगर अक्षांशीय विस्तार समझो, लेटीट्यूड, तो लेटीट्यूड दोस्तों कितना है, 17 डिग्री 46 मिनट नॉर्थ, मतलब उत्तरी से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी है, ठीक है। और इसकी अगर देशांतर विस्तार की बात करूं, तो देशांतर विस्तार दोस्तों कितना है, 80 डिग्री 15 मिनट ईस्टर्न, पूर्वी से 84 डिग्री 24 मिनट पूर्वी, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। अब इसके बाद बात करूं अगर राज्य का टोटल क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मैंने वहां भी आपको जैसे बताया 1,35,192 है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 4.14% है। और मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% ये मध्य प्रदेश का, इसमें मध्य प्रदेश भी इसके बगल में पड़ता है। और राज्य के जिले जिनमें से कर्क रेखा से गुजरती है, तो 3 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, वो कौन कौन सी है, पहली है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, तो आपकी जो हमारी जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा 3 जिलों से गुजरती है। ये वाली रेखा, ये रेखा है आपकी 3 से गुजरती है, ठीक है दोस्तों। ये रेखा आपकी है कर्क रेखा। और राज्य के जिले जिनसे भारतीय मानक समय रेखा निकलती है, गुजरती है, वो 7 जिलों से गुजरती है, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर, चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद, बलोद, ठीक है दोस्तों, गरियाबंद, बलोद। तो ये आपकी मानक समय रेखा यहां से निकलती है, ठीक है। और राज्य की कर्क रेखा MIST का मिलन बिंदु सूरजपुर पे है। IST का मिलन बिंदु कहां पे है, सूरजपुर,
ये थोड़ा सा गलत जैसे हो गया, तो ये जो IST मानक रेखा, ये मिलान बिंदु, ये सूरजपुर पे स्थित है, ठीक है। और राज्य का और अन्य स्रोतों पे कोरिया है, कोरिया। क्षेत्रफल के आधार पर देश में स्थान इसका 10वां है। और राज्य की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है, पूर्व से पश्चिम, आपको दिशाओं का ज्ञान तो हुआ होगा, मैंने बताया था, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो पूर्व कौन सा है, ये इसका ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसके यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है दोस्तों, 435 किलोमीटर। और अगर बात करूं इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई दोस्तों तो कितनी है, 700 से 800 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, 800 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है। और राज्य से सटे राज्यों की संख्या टोटल है कितनी, 7 है। और अन्य राज्यों से सटे जिलों की संख्या 18 है, ये याद रखिएगा। ये देखिए 7 राज्य कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, तो याद रखिएगा। देखिए चलिए आगे बढ़े। तो ये चीजें कुछ थी मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि फैक्ट हैं, तो उनको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य के बारे में समझ पढ़ रहे हैं, फोक डांस ऑफ छत्तीसगढ़। चले तो पहला दोस्तों छत्तीसगढ़ का मोस्ट इंपोर्टेंट है कर्मा। कर्मा देखो ये माँ कहाँ उतर आया है, ठीक है, कर्मा, क्या दोस्तों, कर्मा, कर्मा। तो यहां पे लिखेंगे कर्मा। कर्मा नृत्य जो है दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के हम बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा और उरांव जैसे आदिवासी समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और यह नृत्य वर्ष काल की समाप्ति और बसंत की शुरुआत तक का प्रतीक है, बसंत की शुरुआत का प्रतीक है ये वाला आपका फोक डांस, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको दोस्तों क्या, डगला। डगला का संबंध भी कहां से है, छत्तीसगढ़ से है। और ये इस तरह का डांस है। इसके बाद दोस्तों आते हैं पाली। पाली फोक डांस। इस महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत, भजन, सुगम संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय नृत्य और बॉलीवुड डांस का आयोजन किया जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, बॉलीवुड डांस का आयोजन किया जाता है। इंपॉर्टेंस है पाली। इसके बाद है टपाली। टपाली, इसका भी संबंध कहां से है, छत्तीसगढ़ राज्य से है, फोक डांस। आगे बढ़े दोस्तों, नेक्स्ट है आपका झूमर। क्या दोस्तों, झूमर, क्या है, झूमर। तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। झूमर, झूमर दोस्तों जो है यह आमतौर पर फसल के मौसम के दौरान किया जाता है। ये झूमर, झूमर जो डांस है ये फसल के दौरान, और जैसा कि फसल जब बोई जाती है ना, तो उस समय का ये फोक डांस है। इसके बाद दोस्तों गोंडी। गोंडी जो है ये भी छत्तीसगढ़ राज्य का है। और गोंडी नृत्य में 2 लंबे बांस या सिर्फ किसी निश्चित डंडे पर नर्तकी डांस करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये इनके पैरों में क्या लगे हैं, लाठियां लेकर के, बांस लेकर के डांस करती है। ये गोंडी डांस है, ठीक है, मतलब पैरों में डंडा बांध करके डांस करती हैं। तो ये क्या है, गोंडी है। इसका भी संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। अगर आप बात करें पांडवानी, पंडवानी, इसका भी संबंध दोस्तों कहां से, छत्तीसगढ़ से है। और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करें, पॉइंट की बात करें, तो पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है। और यह महाकाव्य, क्या दोस्तों, यह महाकाव्य महाभारत के प्रमुख नर्तक पात्र पांडवों की कहानी को दर्शाता है। और पांडवानी में कथा गाने के साथ साथ कथक, संगीत और नृत्य का एक मिश्रण होता है। इसमें पांडवों की कहानी और उनके धार्मिक साहित्य के प्रमुख घटकों का सुना जाता है। समझ रहे हैं। तो जो महाभारत है, महाकाव्य है ना हमारे, तो धर्म ग्रंथ जो पांडवों की कहानी है, तो उनके तरफ पे ये
डांस प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपका पंथी नृत्य जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का एक लोक नृत्य है और यह नृत्य मुख्य रूप से त्योहारों के दौरान गोंड जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये गोंड जनजाति के लोग इस पंथी डांस को प्रस्तुत करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलें। इसके बाद दोस्तों राउत नाच छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसका संबंध छत्तीसगढ़ से है और छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का राउत नाचा एक लोकप्रिय लोक नृत्य है और यह नृत्य मुख्य रूप से स्थानीय आदिवासियों समुदायों द्वारा फसल के मौसम में किया जाता है और यह नृत्य यादव समुदाय के दीपावली पर किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है। दीपावली, ठीक है दोस्तों। तो इसका राउत नाचा है। इसके बाद है आपका कपालिक। क्या है दोस्तों? कपालिक। आपका कपाली, ये यहां से हटा देते हैं, ठीक है। कपालिक, ये आपका कपालिक है। तो कपालिक लोक नृत्य का संबंध कहां से है? इसका भी संबंध आपका छत्तीसगढ़ से, याद रखिएगा। आगे बढ़े। इसके बाद दोस्तों आपकी चंदेनी, ये भी छत्तीसगढ़ से संबंधित लोक नृत्य है, चंदेनी, और इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों सुआ नाचा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है एसएससी के। सुआ नाचा नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है। यह गौरा विवाह की स्थिति में किया जाता है। सुआ नाचा तोता की तरह डांस किया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ का है दोस्तों। तो ये रहे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट छत्तीसगढ़ के फोक डांस। और फोक डांस के साथ साथ हमने छत्तीसगढ़ की जितनी भी जियोग्राफिकल फैक्ट्स, कोई भी चीजें नहीं जिनको हमने इस क्लास में डिटेल किया है। आप लोगों की क्लास हमारी कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगी है तो प्लीज वीडियो को पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं, मोटिवेटेड होते हैं जब आप हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं। यही प्यार आप लोगों का मिलता रहे। मैं आप लोगों के लिए ऐसी क्लास डेली लेके आता रहूंगा। तो आप पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। बाय दोस्तों।